पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसकी चर्चा सिर्फ आतंकवाद और गरीबी को लेकर होती है, लेकिन अब तस्वीर बदल गई है। हालांकि पाकिस्तान के फेवर में नहीं, तस्वीर उस पर बड़ा दाग लगा रही है कि दुनिया में जो भिखारियों की तादाद में ममालिक का एक डाटा आया, पहले नंबर पे पाकिस्तान आ गया पूरी दुनिया में, और बड़ी बेइज्जती वाली बात है कि नंबर 1 पे आ गया भिखारियों की फहरिस्त में। वजीर आजम ने कहा था कि 2025 पाकिस्तान की मुआशी तरक्की का साल होगा, तो आज सवाल यह है कि 2025 कितनी तरक्की देकर जा रहा है। यानी हमारे हाथ में एक में एटम बम है, दूसरे में कशकोल है। आई डोंट अंडरस्टैंड। मैं समझता हूं फ्रेंकली मीडिया का जो रोल है इधर, वो मीडिया रोल फुलफिल नहीं कर रहा है। वो क्यों ऐसे स्टेटमेंट्स को सपोर्ट करता है और बिल्डअप कर रहा है कि वाकई एक सिचुएशन है जिधर लड़ाई, मौत, मार थोड़, ये और ये हमारी कौम का अलमिया है। जब हुक्मरान ही मांगने वाले हो, जब आपका वजीर आजम कहता हो देखे मैं मांगने नहीं आया लेकिन मजबूरी है, ऐसे ही मांगते हैं ना भिखारी। आपके दरवाजे पे अक्सर आते हैं, वो आकर क्या कहते हैं? वो कहते हैं जी देखे मैं मांगने वाला नहीं हूं, मैं सफेद पोश आदमी हूं, मैं बिल्कुल मांगने वाला नहीं हूं, लेकिन मेरी मजबूरी है। भीख मांगने पर मुख्तलिफ ममालिक से हजारों पाकिस्तानी डिपोर्ट हुए हैं। सऊदीया 24,000, दुबई 6,000, अजरबैजान 2,500, सयाहत के लिए कंबोडिया और बर्मा गए 14,500 शहरी वापस नहीं लौटे। जाली फुटबॉल टीम में लंगड़ा शख्स जापान चला गया। डीजीएफआईए के मुताबिक रवां साल 51,000 मुसाफिर ऑफलोड किए गए हैं। देखो बात सुनो, ये इन्होंने जो कहा इसको तो छोड़ो। आपके प्यारे वजीर आजम ने खुद पता नहीं किसी खलीजी मुल्क में खड़े होकर कहा था कि आप ये समझ रहे होंगे कि मैं आपसे कुछ मांगने आया। ठीक तो टॉप तो शुरू होता। ग्लेशियर्स अगर जहरीले होंगे तो नदी नालों में पानी जहरीला होगा। ये आलमी साख पे एक सवालिया निशान बन जाती है चीज़। भीख मांगना, जाली दस्तावेज़ात, गैर कानूनी तरीक़ों से बैरून मुल्क जाने की कोशिश, इसने पाकिस्तान को एक बार फिर शर्मिंदा किया है। DGFIA ने यह इंकशाफ किया है कि मुख्तलिफ ममालिक से 60,000 से ज़ायद पाकिस्तानियों को भीख मांगने पर डिपोर्ट किया जा चुका है। 60,000 से ज़ायद। दैट इज़ अ ह्यूज नंबर। और सिर्फ रवां साल की अगर हम बात करते हैं तो 51,000 अफराद को एयरपोर्ट्स पर ऑफलोड किया गया है। अदाद-ओ-शुमार चौंका देने वाले हैं। सऊदी अरेबिया ने अकेले ही 24,000 पाकिस्तानी बैगर्स को वापस भेज दिया ऑन द बेसिस ऑफ द एलिगेशंस कि ये लोग जो हैं ये इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, और इसमें बाकी जो लोग हैं, ममालिक हैं, वो अलग है। पाकिस्तान के अंदर जो पार्लियामेंट के अंदर जो नेशनल असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी है ऑन ओवरसीज पाकिस्तानीज, उस पे पाकिस्तान के जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट अथॉरिटी है FIA, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, जिसमें बहुत सारे जो सिचुएशंस के बाद हमारी हुकूमत ने ये फैसला किया कि वो टफ लाइन लेने जा रहे हैं। मुझे एक बात बताओ कि जी इतने बेरोजगार हैं, इतने बच्चे स्कूल से बाहर हैं, ये कौन है? ये ऑफलोड हुआ मटेरियल है सारा। बेशक पिछले प्रोग्राम में मेरा ख्याल आपने बात की थी कि कितनी फीसद पाकिस्तान की, कितने फीसद दौलत, जब मैंने कहा था कि माशरा तो है ही माश से, वो माशरा है ही नहीं जिसमें माश की मुनसिफाना तकसीम नहीं है। खत्म हो गई बात। यही बात आपका वजीर आजम भी कहता है कि देखें मैं मांगने नहीं आया लेकिन मजबूरी है। ये प्रोफेशनल भिखारी होने की एक अलामत है। तो जैसा वजीर आजम है वैसे ही नीचे काम चल रहा है। भाई कौम को खुददारी देनी थी, कौम को हिम्मत देनी थी, कौम को यह समझाना था कि आपने मांगना नहीं है, आपने काम करना है। और ये काम लीडर्स करते हैं। ये काम मफाद परस्त टोला ये काम नहीं करता। वो तो पैसे इकट्ठा करता है, भाग जाता है। तो ताजरों को लाकर जो एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान के ऊपर एहसान किया वो हम देख रहे हैं। ये क्या बात है? समझ रहे हैं आप बात? इस चीज को जब मैं देखता हूं और मैं स्टडी करता हूं तो मैं ये देखा है और मैंने ये नोट किया है, ठीक है जी, कि आप वो जिसे कहेंगे ना इस चीज में आ जाते हैं कि हाँ जी अब हमें जो है ना वो हर कीमत के ऊपर चीजें जो हैं वो बनानी है और ये करना है और ये और वो इधर है, हेयर एंड देयर। यानी कि
24,000 बंदे को सऊदीज ने निकाल दिया, यूएई ने अलहदा लोगों को निकाला, हजारों लोगों को डिपोर्ट कर दिया गया। बहुत सारे ऐसे नेटवर्क्स हैं जो क्रिमिनल्स के, गैंगस्टर्स के, जो ये काम कर रहे हैं। अफ्रीका, यूरोप, कंबोडिया, थाईलैंड, मतलब कहां कहां क्या क्या हो रहा है यार। मतलब दुबई ने 6,000 लोगों को डिपोर्ट किया। आज़रबाईजान 2500 लोग सिर्फ आज़रबाईजान ने बैगर्स भेजे हैं। 6,000 बैगर्स यूएई से आए हैं। आपको पता है यूएई इज नॉट गिविंग वीजास टू मेनी पाकिस्तानीज। आपको इस चीज का अंदाजा? यूएई वीजे नहीं दे रहा। तो पॉइंट यहां पे ये है कि अब यूएई जो है उसने कहा भाई ये तो मतलब ये तो तमाशा ही लग गया ना, फिर ये तो तमाशा ही लग गया। तो बात ये है कि ये यूएई जो है, यूएई ने भी हमारे वीजे बंद किए हुए हैं। और यूएई ने हमारे वीजे इसलिए बंद किए हैं, वो कहते हैं यार ये कैसे लोग हैं, अजीब लोग हैं। यूएई वाले कहते हैं ये अजीब लोग हैं, ये हमारे यहाँ मांगने आते हैं। आज़रबाईजान से हमारी नई नई दोस्ती डेवलप हो गई, बड़े ट्रिप हुए। मैं भी अभी आज़रबाईजान गया हुआ था कुछ दिन पहले। और वहां पे मैंने देखा कि किस तरह जो है वो क्या हुआ या कैसे चीजें हुई। ठीक है, तो दिस इज द पॉइंट कि उसमें जो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों 2025 के लास्ट में एक ऐसा रिपोर्ट सामने आया जिससे पूरे दुनिया में पाकिस्तान की थू थू हो रही है। जी हाँ दोस्तों, जो उस्ताद बना फिर रहा है इस वक्त पूरे दुनिया में कि हमें काफ़ी अहमियत मिल रही है, अब उन्हीं के देश पर एक ऐसा रिपोर्ट जारी हुआ है और उस पोजीशन पर पाकिस्तान पहुंच गया है कि उसका मजाक इस तरह उड़ रहा है कि वो बर्दाश्त भी नहीं कर पा रहा है। जी हाँ दोस्तों, अभी 2025 के लास्ट में एक रिपोर्ट जारी हुआ जिसमें बताया गया कि पाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा भिखारी मुल्क है और यहाँ के भिखारी पूरे देश में फैले हुए हैं और ये लोग बाहर जाकर भीख मांगने की व्यवस्था करके रखे हैं और इसी पर इनका देश चल रहा है। जैसे ही ये खबर सामने आई पूरे पाकिस्तान में भूचाल सा मच गया और पूरे पाकिस्तानी चीखने लगे। आप देख सकते हैं दोस्तों। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मतलब इस चीज को अगर आप देखें, ठीक है ना जी, कि आप सिर्फ इस चीज से अंदाजा लगा लें कि यूएई ने हमारे वीजे बंद किए हुए हैं, लोगों को वीजे दे नहीं रहे, बड़े थोड़े वीजे देते हैं। वो कहते हैं जी, मुझे किसी बंदे ने बताया, उन्होंने कहा जी ये जो वीजे देते हैं ना, ये इस वक्त 55 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को देते हैं। अच्छा, ये जो 55 साल के ज्यादा उम्र के जो बच्चे होते हैं, लोग होते हैं, उनको कौन देते हैं? बच्चे तो नहीं होते 55 साल से ज्यादा उम्र, ठीक है। तो दिस इज अनदर थिंग।